वहाँ पे इंडिया ने तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, टैरिफ में रिलैक्स दिया हुआ है, हर चीज में रिलैक्स दिया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। इंडिया ने अपने आप को कितना इंप्रूव करा है, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। यूरोप की जितनी भी मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो अगर एशिया में आती है तो एशिया में उनको सबसे अच्छा जो जॉइंट और सबसे अच्छा उनको जो कंपटीटर मिलता है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है और डिप्लोमेटिकली कंसर्न भी सारे आपको सेटल मिलते हैं। इंडिया तो खैर हमसे बहुत ऊपर है, उसमें तो कहने की दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने, मानना पड़ेगा। क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जो इस वक्त हैं, उस वजह से फिनलैंड की जो एम्बेसी है दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है, दुनिया में नंबर 1 पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, वो मुल्क भी पाकिस्तान से छोड़ के जा रहा है और पूरी एम्बेसी उन्होंने क्लोज कर दी है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और म्यांमार से। उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ पे हमारी एम्बेसी खोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर से फिनलैंड की एम्बेसी ने पूरा अपना मिशन ही ख़त्म कर दिया, एम्बेसडर भी उनके चले गए, यहाँ पे दूसरे सिफारतकार थे वो भी चले गए। पाकिस्तान की इतनी हालात ख़राब हो गई है कि अफगानिस्तान और म्यांमार के साथ पाकिस्तान के इस वक्त शुमार हो रहे हैं। इस तरह की पाकिस्तान के अंदर कंडीशन यहाँ तक कैसे पहुँची है कि यहाँ से एम्बेसी ख़त्म हो रही है। बिल्कुल आपने सही बताया कि जो है वो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो वर्स्ट बिल्कुल हो चुकी है। हालांकि आज़ादी के हम लोग को 78 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो बुरे सूरत हाल से गुजर रहे हैं। आज़ादी की आपने बात की, 78 ईयर्स पाकिस्तान को भी हो चुके हैं और इंडिया को भी हो चुके हैं, लेकिन देखें इंडिया के अंदर से इस वक्त एम्बेसियाँ आ रही है। छोटे से छोटे मुल्क के अंदर भी ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, अफ्रीका जैसी कंट्रियों के अंदर भी, वहाँ से उनसे भी अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। तो इंडिया के अंदर अभी फिनलैंड इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करेगा ताकि उन्हें बिजनेस इकोनॉमिकल कोई फायदा मिले। तो पाकिस्तान से जाके लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के साथ आज़ाद हुए थे, तो इंडिया कहाँ पहुँची और पाकिस्तान के हालात क्या है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इंडिया हमसे जो है वो बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस मतलब कर रहा है और वहाँ पर जो है वो मतलब तरक्की भी हो रही है और वहाँ के लोगों के लिए भी काम हो रहा है। बल्कि गुर्बत वहाँ पर भी है, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब चली गई है। तो फिलहाल इंडिया हमसे बेहतर ही है, कहना पड़ेगा मजबूरन। हालांकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो मुल्क, लेकिन वो हर चीज़ में टॉप कर रहा है। देखिए अच्छे, आपने कहा अच्छे नहीं है तो अच्छा हो सकते हैं ना, रिलेशन अच्छे अगर हुए तो ये जो नफरतें ये ख़त्म हो जाएं। अगर दोनों, इतनी बड़ा इंडिया मुल्क है और इंडिया के कल्चर यहाँ से मैच करते हैं, इंडिया की ज़बान समझते हैं यहाँ पे लोग, तो बेहतर तो हो सकते हैं ना, बेहतरी की तरफ अगर जाएँ। जिस तरह इंडिया ग्रोथ कर रहे तो पाकिस्तान अगर रिलेशन बेहतर करे, पाकिस्तान की भी तरक्की होगी, साथ में मिलकर ये रीजन ग्रो करेगा, पूरे एशिया ग्रो करेगा। जिस तरह चाइना के साथ रिलेशन बेहतर है तो इंडिया के साथ भी होने चाहिए। इंडिया कोई मतलब ऐसा कंट्री तो नहीं है जिनके साथ हमारा दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही थे, रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। बिल्कुल हो सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट लेवल पर तो ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो है वो ये करना नहीं चाहते। बात ये है कि वो ये करना नहीं चाहते। अगर नेगोशिएट करें इंडिया के साथ तो हमारी जो है वो ट्रेड भी अगर हम उनके साथ अच्छे तरीके से करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है मिल के काम करने से, लेकिन इनके मफादात कुछ और है। बात यह कि ये लोग करना नहीं चाहते। अगर ये करें तो बहुत बेहतर हो सकता है पाकिस्तान भी। तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बेसिकल आप फ़र्क क्या समझते हैं जिस वजह से इंडिया ने इकोनॉमिकल ग्रोथ कर ली है और इंडिया इस वक्त टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ जाएगा और उसके अलावा फिर चाइना और अमेरिका ही इंडिया से आगे होंगे। और इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि सबको पीछे छोड़ के अभी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ उसका रास्ता चला गया और 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त दुनिया की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए, दोनों तकरीबन कल्चर भी मैच करता है, ज़बान भी एक दूसरे के लोग समझते हैं। तो इंडिया इतना ग्रो करके पाकिस्तान नहीं करे, इसका फ़र्क क्या समझते हैं आप? इसकी वजूहत क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क है? मैं जो समझता हूँ, एक तो सियासतदानों का फ़र्क है, वो अपने मुल्क के साथ जो है वो मुखलिस है, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए और वहाँ की अगर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ की आर्मी भी जो है वो अपने मुल्क के लिए सोचती है। और दूसरा बेसिकली वहाँ पर सूबे जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और जो सूबे हम यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि इनको जो है वो डिवाइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स पे, ताकि जो है वो गवर्नेंस बेहतर की जा सके और हर सूबे में जो है वो हर सिटी में जो है वो काम हो सके। तो इंडिया में जो मैं समझता हूँ वो मुहब्बे वतन है, लोग अपने मुल्क के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ कोई मुहब्बे वतन नहीं है। यहाँ कोई भी जज, कोई भी जो है वो रिटायर्ड होता है तो वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं और यही पॉलिटिशियन का भी यही हाल है कि वो यहाँ से रिटायर्ड मतलब होते हैं, जब उनकी सियासत ख़त्म होती है तो वो दूसरे मुल्क शिफ्ट कर जाते हैं। तो कोई भी बेसिकली हमारे मुल्क से मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है, यहाँ से लोग एम्बेसी ख़त्म करके जा रही हैं कंट्रियाँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो खैर अभी भी अच्छी है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो असल जो सिक्योरिटी कंसर्न है ना, इसकी वजह से सारे मैटर हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये रीज़न बताया कि यहाँ पे बिजनेस के हमारे रिलेशन इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये 2 रीज़न उन्होंने बताया।
नहीं, बिजनेस तो अभी भी पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे जो दहशतगर्दी का जो मैटर है ये है। क्योंकि अभी आपने देखा श्रीलंका की टीम आई थी, माजी में एक दफ़ा आई थी, इसके ऊपर धमाके हुए थे, उसके बाद श्रीलंका बहुत अरसे तक नहीं आई है। अभी अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा था, उसके बावजूद अभी एक धमाका हुआ है, तो श्रीलंका जाने वाली थी। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उस वजह से बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट ने हाथ पैर जोड़ के उनको किसी तरह मनाया कि भाई रुक जाओ, वरना वो भी चली आती है। आप बिजनेस की बात करो, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यहाँ मैचेस नहीं हो पा रहे, तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा यहाँ पे? उसको अपनी भाई आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना वहीं चाहोगे ना जहाँ आपको अपनी जान और अपने माल की तहफ़्फ़ुज़ का यकीन ही हो। पहले तो ये आता है, फिर उसके बाद बिजनेस आएगा। पॉलिटिकल सिचुएशन तो बात का मैटर है, वो तो डील हो जाएगी, जैसे भी आपका टैरिफ कम है ज़्यादा है वो तो बाद में डिसाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी आपके अपने माल की और अपनी जान की तो हो, वही नहीं होगा तो यहाँ पे लोग चले आएंगे यहाँ पे। सही बात है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्योरिटी कंसर्न के जो इशूज़ है उनको सही करना चाहिए, वो उसकी वजह से यहाँ पे ये मसले मसाइल है। देखिए वो अभी जो फिनलैंड की एम्बेसी ने यहाँ से एम्बेसी अपनी ख़त्म की, फिनलैंड की गवर्नमेंट ने ये बात कही है यहाँ से हम लोग जो अपना पैसे ज़ाया हो रहे थे खाम फली में, वहाँ पे एम्बेसी बोला खोली हुई थी, मतलब उन्होंने ये रीज़न बताया कि यहाँ से एम्बेसी ख़त्म करके अच्छी कंट्रियों के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ से उन्होंने बिजनेस फ़ायदा हो, रीज़न उन्होंने सारा बिजनेस के ऊपर ही बात की कि बिजनेस जहाँ पे फ़ायदा हो, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इस तरह की कंट्रियों में वो इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा। भाई फिनलैंड हो गया या यूरोप की जितनी भी मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, वो अगर एशिया में आती है तो एशिया में उनको सबसे अच्छा जो जॉइंट और सबसे अच्छा उनको जो कंपटीटर मिलता है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिलता है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है और डिप्लोमेटिकली कंसर्न भी सारे आपको सेटल मिलते हैं, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया तो खैर हमसे बहुत ऊपर है, उसमें तो कहने की दो राय नहीं है, कोई माने या ना माने, मानना पड़ेगा, बिलिंग और नहीं मानने वाली बात ही नहीं है। इंडिया इस वक्त जिस तरह ग्रो करेगी कि हर किसी को नजर आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। दूसरी बात बताऊं, आपको क्या लगता है इंडिया में एक जमाने में टेररिस्ट और दहशतगर्दी के अनासर बहुत ज्यादा नहीं थे क्या? उसमें इंडिया पाकिस्तान से 3 टाइम बढ़ा है, 3 टाइम बढ़ा, उसके बावजूद वहाँ पे इतने सारे मसले चल रहे हैं, लेकिन सबसे बात कि वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को मिनिमाइज करा है। इतने पाकिस्तान उससे 3 टाइम छोटा होने के बावजूद और यहाँ की आर्मी और यहाँ की ISI इतनी यहाँ पे इतनी वर्ल्ड की एक बहुत मजबूत ISI है ना यहाँ पे, तो ये पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया से, तो उसको क्यों नहीं ये लोग कंट्रोल कर सकते? इंडिया इससे 3 टाइम्स लार्जर होने के बावजूद और वहाँ पे इतने सारे, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इंडिया की आपको 28 सूबे हैं, स्टेट्स कहलाती है वो, तो 28 सूबों को जब वो मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे नक्सलाइट का अलग मैटर है, वहाँ पे पंजाब खालिस्तान का अलग मैटर है, बम्बई का यूपी का अलग मैटर है, उन सबको जब वो डेवलप कर सकते हैं, हालांकि करप्शन इंडिया में नहीं, क्या इंडिया में भी बहुत करप्शन है, लेकिन वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं वो मुल्क का भी सोचते हैं। आप खाओ अपने ऊपर जेबों में डालो, लेकिन आप कम से कम थोड़ा आवाम को भी दो ना। आप 100% खा लोगे, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है मेरे भाई इस दुनिया में, अमेरिका भी खा रहा है, इंडिया भी खा रहा है, चाइना भी खा रहा है, लेकिन अगर 100 कमा रहे हो तो 50 नहीं तो 60 जेब में रख के 40-30 तो लगाओ आवाम पे, कुछ तो रिटर्न है। आवाम को कुछ मिल ही नहीं रहा तो आवाम तो अरे परेशान होगी। अच्छा आप दूसरे मुल्कों की बात करो, यहाँ पे तो आपके सुई गैस के मसले, पानी का मसला, बिजली का मसला, रोडों का मसला, कुछ तो सही करा दो भाई। गवर्नमेंट को चाहिए अगर ये करे तो, ये एक आवाज़ नहीं तकरीबन सारे कराची की बल्कि पूरे पाकिस्तान की यही है कि हमें बेसिक नेसेसिटीज दे दो भाई। लग्जरियस और लेविश स्टाइल पे तो बाद में जाएंगे, पहले अपनी बेसिक तो दे दो, जिसमें रोटी कपड़ा मकान नाम को है, लेकिन अभी आपको ना बिजली गैस कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो मिलेगा तो आवाम फिर सोचेगी, फिर गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे बनेंगे। अभी तो आवाम का, आर्मी का और गवर्नमेंट का ये तीनों एक पेज पर ही नहीं है, तीनों अलग अलग है। अब क्या समझते हैं जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और इंडिया के एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, या इंडिया के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि इंडिया ने इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत तेज़ी से की है? हालांकि आप 60 के अंदर अगर देखें तो 60 के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर थी, बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, और पाकिस्तान वो कंट्री था जिसने सैटेलाइट के ऊपर पूरे एशिया के अंदर नंबर 1, पूरे एशिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था। पहली मरतबा पाकिस्तान ने एशिया से खला के अंदर सैटेलाइट भेजी थी, 1960s की बात करूं तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन आप समझे कि 50-60 साल आगे चला गया। इसकी क्या वजह? भाई पाकिस्तान आप जो बोल रहे हो पहला मुल्क है सैटेलाइट में, सबसे पहले अपना वो सैटेलाइट भेजा था, सैटेलाइट मिशन भेजा था। पाकिस्तान पहला ही मुल्क था, पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जे दिए। पाकिस्तान पहला मुल्क था जो PIA की आपकी जो एयरलाइन है वो भी नंबर 1 थी। दुबई को ट्रेन किया था पाकिस्तान ने। काफी सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं होगा, लोग समझेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। पाकिस्तानी PIA जो थी उसने दुबई की एयरलाइन को, इस वक्त जो दुनिया की टॉप और बेहतरीन एयरलाइन कहलाती है दुबई की एयरलाइन को, पाकिस्तानी PIA ने ट्रेन किया था। ये सब मजे की बात है, ये था पाकिस्तान में, ऐसा था, पाकिस्तान की एयरलाइन नंबर 1 थी को जोड़ो। अभी करंट में क्या चल रहा है ऐसा, तो इसकी क्या रीजन है? इसका ये रीजन है आप लोग की गवर्नमेंट का आपका मैटर है, आपको गवर्नमेंट के मैटर को इसको समझना चाहिए। इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं था, इंडिया ने अपने आप को कितना इंप्रूव करा, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। उनकी आवाम की जो आपकी पॉपुलेशन है कितनी है आपको पता है उसकी? बिल्कुल 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा हो गई। दुनिया की नंबर 1 पे आ गई इंडिया। नंबर 1 है, चाइना नंबर 1 है, खैर वो दोनों ऑलमोस्ट। इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया। ऑफिशियली शायद मेरे ख्याल होगी, लेकिन अभी ऑफिशियली फैक्ट्स वो है कि चाइना थोड़ा सा ऊपर है। खैर बहरहाल उन दोनों को हम सेम ही कंसिडर कर लें। चाइना भी आपके सामने एक वो कौम थी जो पोस्ट और अफीम की
हमारी कौम थी, उसने अपने आप को कहाँ कर दिया, इंडिया कहाँ कर दिया, और आप इतनी छोटा सा मुल्क, इतनी छोटी पॉपुलेशन लेके इसको नहीं कर पा रहे, तो क्या वजह है? या तो इसका एक रीजन ये है, तो आप करना नहीं चाह रहे, या आपसे हैंडल नहीं हो रहा, बस। या आप क्या समझते हैं क्या रीजन है जिस वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं हो रही है और यहाँ से एम्बेसियां भी खत्म हो रही है? कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, तो एम्बेसी सब जाएंगी मेरे भाई, यहाँ पे इन्वेस्टर सब चलेगा, एम्बेसी भी चली जाएंगी, जो बची कुची वो भी चली जाएंगी। यहाँ तो गवर्नमेंट और यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अगर ये कर लें कि अगर हमें करना है तो कर लेते हैं। क्यों जब कोई टॉप एलिट केस जब आता है, क्यों उसको ये लोग नहीं ढूंढ के निकलते? कोई भी ऐसा मैटर आता है तो उसके पीछे अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर पड़ती है, तो उसको ये लोग फाइंड आउट नहीं कर लेते उस मैटर को, कि ये सेल अगर इनको कराना है, क्योंकि एक वो आपको वाजे वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, उसको ये साउंड प्रूफ और सिक्योर नहीं कर लेते ना, क्योंकि इसमें उनकी अपनी विल होती है कि ये करना है। तो आवाम के मैटर को भी अगर ये अपनी विल समझ लें तो ये हो जाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। बिजली कितनी स्टेट ऐसी है जहाँ पे 200 से 300 यूनिट बिजली के बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इतनी वहाँ पे पब्लिक को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है ना कुछ नहीं, बल्कि ये बेसिक फैसिलिटी है, बेसिक चीज़ें मिल रही हैं उन्हें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिल रही है। वहाँ पे इंडिया ने तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, टैरिफ में रिलैक्स दिया हुआ है, हर चीज में रिलैक्स दिया हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे क्या रीजन है, क्यों नहीं है? तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। लोग पूछते हैं और लोग अभी ये कम शुरू हुए हैं पूछना, आगे चल के अभी क्वांटिटी बढ़ेगी। इट विल टेक सम टाइम, कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में, नहीं तो उससे मजीद सालों में कुछ ना कुछ आएगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती मेरे भाई। बड़े बड़े मुसलमानों के दौर उलट गए भाई, तो ये जो दौर अगर अपने स्ट्रॉन्ग करा हुआ है तो क्या समझता है हुक्मरान के, ये उसको कंटिन्यू रख लेंगे। 10 साल 15 साल चेंज तो होना है ना, और उसके बगैर नहीं होगा। जिसको चाहे गद्दार करार दे दो, जिसको चाहे मतलब है मार दो, जिसको चाहे जेल में डाल दो। साद रज़वी को थोड़ा टाइम जेल में रखा, उसका काम कर दिया। तो हाँ बिल्कुल, ये आपने देखा होगा बहुत बड़ा जुल्म हुआ TLP के ऊपर। बिल्कुल तो और जो वो होते क्या जिन्होंने वो बनवाया था एटम बम, क्या नाम था उनका, डॉक्टर कदीर, उनको भी इतने टाइम मतलब है वो उनको ज़्यादा टाइम रखा नजर बंद है, उनका भी ऐसे काम कर। अच्छा, उसको भी जिन्होंने पाकिस्तान का एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उसको भी जेल के अंदर डाला। उसको भी पहले हीरो करार, जिसको ये हीरो करार देते हैं, तो जब कोई इनके खिलाफ बोलता है, जो अभी हैं जो हुकूमतें लाते हैं, हुकूमतें बनवाते हैं, वो कहते हैं जी सब हमारे हाथ में। इनकी लाइट क्यों नहीं जाती है? जो हकूक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबों को एक जैसा समझो। उन्होंने कभी गैर मुस्लिम को मतलब है वो करा ना, मुस्लिम को सबको बोला सबों के बराबर हकूक होने चाहिए। अगर ये कोई पाकिस्तान में तो बस जी उधर मतलब बड़े बड़े इदारे जो बड़े बैठे हुए हुकूमतें बनाते हैं, तो मतलब उनकी लाइटें आ रही हैं, उनके मतलब बिजली के बिल आ रहे हैं, मतलब उनको सब सहूलत मिल रही है, परेशानी को नहीं, सब सहूलतें मिल रही है। लेकिन गरीब आबादियों में बेचारे लोग परेशान हैं, माएँ बहनें पानी भर के ले जा रही हैं, बुजुर्ग औरतें, उनको कोई सरों हाल नहीं है। कोई सियासतदान अगर पूरे चारों सूबों का, ये नहीं सिंध का हाल है, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, चारों सूबों का, जागीरदार वडेरे ये जब तक है और रहेंगे, ये इसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। माई का लाल कोई भी आ जाए ईमानदार, भुट्टो जैसे तक को थोड़ा टाइम उसको इस्तेमाल किया, उसने 90,000 फौजी के लाए है, बेनज़ीर भुट्टो को इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उनकी वजह से फिनलैंड की एम्बेसी ने भी पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। फिनलैंड की एम्बेसी ने कहा है कि हम पाकिस्तान में से अपनी एम्बेसी ख़त्म करके यहाँ पे हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं। मतलब एम्बेसियाँ भी ये मुल्क छोड़ के जा रही है। क्या इसकी वजह समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? किसकी क्या वजह? ये इमरान खान की वजह से। इमरान खान बंद है, इमरान खान की वजह से तरक्की नहीं कर रहा। नहीं, इमरान खान बंद है इसलिए तरक्की तो नहीं हो रही ना। इमरान खान अगर बाहर होता तो फिर क्या होता? इमरान खान बाहर होता भी USA से भी ज्यादा बड़ा होता पाकिस्तान है। USA मतलब अमेरिका से भी ज्यादा आगे होता। यार ये तो ज्यादा ही आपने बोल दिए। USA अमेरिका आपको पता है कहाँ पे पहुंचा हुआ है? हो जाता अभी तक हो भी ज्यादा, कर्जे भी पूरे हो जाते। अच्छा, वैसे ये आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के अगर बाहर होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता? मतलब क्या ऐसी चीज़ होती इमरान खान के बाहर होने से जिस वजह से पाकिस्तान तरक्की करता और यहाँ पे लोगों को सहूलतें मिलती? क्या ऐसी चीज़ होती? बिजली होती, गैस होती, रोड बनते, सब कुछ होता। तो 3.5 साल हुकूमत आई तो थी, उसमें क्या किया था? उसमें कर्जे पूरे हो रहे थे। फिनलैंड ने अपने यहाँ से जो मिशन ख़त्म किया उसके उन्होंने रीज़न ये बताइए कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि बिजनेस रिलेशन हमारे इतने नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। उन्होंने कहा हमें फ़ायदा ही नहीं है बेसिक। मिसाल आप बोले दूंगा बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में हर किस्म की मदद नहीं आता, वसाइल है वहाँ पे। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा वसाइल नहीं जो बलोचिस्तान में ना हो, उसका सारा फायदा हमारा मुल्क उठा रहा है, चाइना को दे दिया। गवादर मतलब बलोचिस्तान से जो कुछ निकल रहा है वो चाइना लेके जा रहे हैं। गवादर देख लें आप, गवादर आपके सामने है, गवादर में कौन सी इन्वेस्टमेंट हो रही है? चाइना की सब इन्वेस्टमेंट हो रही है। गवादर ऐसे बोर्ड है कि वहाँ पर हमें बहुत फायदा मिल सकता है। बलोचिस्तान एक ऐसी जगह है जिससे हमें बहुत फायदा मिल सकता है, बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन ये फायदा सिर्फ
अपनी जेबें भरने की। अपनी जेबें नहीं, ये जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है सीपेक का एक मंसूफा है, जो मिनरल्स वगैरह बलूचिस्तान में से सोना निकल रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है। बलूचिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद ये वहाँ पे इतना कुछ निकल रहा है और वो सारा चाइना लेके जा रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से चाइना लेके जा रहा है। और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने ये पहले शर्त रखी है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या मशीनरी लगाएंगे। मादनी वसाइल। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है फिनलैंड, नंबर 1 के आता है दुनिया के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। उस मुल्क ने भी एम्बेसी यहाँ से खत्म कर ली। उन्होंने ये बात बताई है बिजनेस यहाँ पे नहीं हो रहा हमारा पाकिस्तान। इस्लामी मुल्क की सऊदी अरब को क्यों नहीं देखते हो? सबसे बेहतरीन खुशहाल मुल्क है सऊदी अरब, उसको देखो। नहीं, दुनिया के खुशहाल मुल्क के अंदर नंबर 1 पे फिनलैंड आता है। आप नॉन मुस्लिम मुल्क की क्यों मिसाल दे रहे हो? इस्लामी मुल्क की क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, मिसाल की बात है, मिसाल की बात। सऊदी अरब में इतना पैसा है कि वो कोई काम ना करे 200 साल तक खा सकते हो। देखिए